नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन के तहत अभी तक करीब 3,000 से ज्यादा भेषधारियों से पूछताछ की गई है। इस ऑपरेशन को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि में पूरे देश से लोग आते हैं और उन लोगों के धार्मिक भावनाओं को कोई ठेस ना पहुंचे, इसी को लेकर के ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एक ऐसा ऑपरेशन है जो देवभूमि में शुरू किया गया और इसमें 3,000 से भी ज़्यादा लोगों से पूछताछ की गई है। और इसके पीछे हमारा हेतु था कि जो धर्म की खोज में, अध्यात्म की खोज में पूरे देश दुनिया से लोग देवभूमि उत्तराखंड आते हैं, उनके मार्ग में अवरोधक बनना, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, सनातन को ठेस पहुंचाना और अपना छद्म वेश बनाकर लोगों को ठगने का काम कर रहे थे, अपनी मूल पहचान छिपा रहे थे। ऐसे छद्मधारियों को उजागर करना, उनको बाहर लाना और उनको उचित स्थानों पर भेजना, ये ऑपरेशन कालनेमी का उद्देश्य था। और उस उद्देश्य में ऑपरेशन कालनेमी काफ़ी आगे बढ़ा है। 3,000 से ज़्यादा ऐसे लोग अभी तक पकड़ में आए हैं। इस ऑपरेशन को और सख्त करेंगे और जो भी छद्म वेश बनाकर, चाहे वो घुसपैठिए हों, चाहे कोई अपराधी प्रवृत्ति के लोग हों, उन सभी को उजागर करेंगे। राजस्थान में स्कूल भवन के गिरने से 7 बच्चों की मौत के बाद उत्तराखंड सरकार भी सचेत हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी सरकारी विद्यालयों के भवनों के ऑडिट का आदेश दिया है। उत्तराखंड एक पहाड़ी प्रदेश है और प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। किसी भी संभावित खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आदेश दिए हैं। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी विद्यालय में सुरक्षा को लेकर के कोई कोताही नहीं बरती जाए। बच्चे जिन भवनों में भी स्कूल में जाते हैं, मैंने कहा है कि वर्षा काल में क्योंकि कभी भी कोई खतरा न हो, इसके लिए उनका ऑडिट किया जाना चाहिए, उसकी ठीक प्रकार से जांच की जानी चाहिए। यदि सुरक्षित नहीं है तो उन स्कूलों में बच्चों को नहीं भेजा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद अब स्कूल भवनों के साथ साथ स्कूल वाहनों का भी ऑडिट शुरू हो गया है। देहरादून आरटीओ कार्यालय ने इसके लिए एक विशेष ऑडिट फॉर्म तैयार किया है। आरटीओ संदीप सैनी ने बताया कि जिन स्कूलों में बसें रजिस्टर्ड हैं, वहां विभाग की टीमें जाकर तय मानकों के आधार पर सभी बिंदुओं की जांच करेंगे। अगर किसी स्कूल की बसें सुरक्षा मानकों पर खरी नहीं उतरती तो उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा और परमिट के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि ऑडिट फॉर्म लगभग तैयार हो चुके हैं और जल्द ही विभाग की टीमें सभी स्कूलों में जाकर के ऑडिट का कार्य शुरू करेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्कूल में बिल्डिंग्स के लिए जो ऑडिट का निर्णय लिया है, उसी के क्रम में हमने जो जितनी भी स्कूल की जो बसेस होती हैं या स्कूल में जो वाहन प्रयोग किए जा रहे हैं, उसके लिए एक ऑडिट फॉर्म तैयार किया है। हमारी टीम्स जिस भी स्कूल में बसें रजिस्टर्ड हैं, उनमें उस ऑडिट फॉर्म के हिसाब से सारे मानक चेक किए जाएंगे कि उन मानकों के अनुसार चल रही नहीं चल रही, नहीं तो उन स्कूल को नोटिस दिया जाएगा और उनके परमिट के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हमारा ऑडिट फॉर्म जो है वो लगभग तैयार हो गया है। उसके बाद फिर हम अपनी टीम्स को ऑडिट के लिए भेजेंगे सभी। हर साल की तरह इस साल भी जोशीमठ के नगर पालिका सभागार में तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ आने वाले स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस खास बैठक में खासकर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किए जा रहे सभी प्रकार के कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। बता दें कि हर साल जोशीमठ नगर के गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें खासकर कई विद्यालय के छात्र एवं छात्राएं अपना प्रतिभाग करते हैं। आपको बता दें कि जिन कार्यक्रमों को देखने के लिए सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग दूर दूर से पहुंचते हैं। बताते चले कि इस खास बैठक में सभी विद्यालय के अध्यापकों ने एवं सभी विभागों के अधिकारियों ने अपना अपना सुझाव रखा और कहा कि इस बार स्वतंत्रता दिवस को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। ये आज हमारे 15 अगस्त को सफल बनाने हैं जो हमने आज बैठक करी है। इसमें समस्त सभासद एवं समस्त कंपनी के मैनेजर एवं हमारे बैंक मैनेजर, तमाम जितने भी हमारे विद्यालय हैं, उनके विद्यालय के प्रधानाचार्य, सब लोगों के यहाँ पे और अन्य वरिष्ठ जो भी जनप्रतिनिधि हैं, वरिष्ठ लोग हैं हमारे जोशीमठ के, सब लोगों को सम्मिलित किया था कि हमारे 15 अगस्त
जो स्वतंत्रता दिवस है उसको हम सफल बनाने के लिए क्या क्या हम लोग इसके लिए व्यवस्था बना सकते हैं, इसके लिए हमने आज अच्छी बैठक बुलाई थी। वहीं देहरादून की एक युवती को भी झांगुर बाबा के धर्मांतरण गिरोह के चंगुल से मुक्त करवाया गया है। धर्मांतरण के बाद युवती का नाम मरियम रख दिया गया था। पहले से 3 निकाह कर चुके अबू रहमान से मरियम के निकाह की तैयारी की जा रही थी। वहीं इस युवती को उसका मोबाइल तोड़कर देहरादून से भगाने की पूरी प्लानिंग थी, लेकिन आखिरी समय पर युवती ने मोबाइल तोड़ने से इनकार कर दिया था। आपको बता दें कि पीड़िता मरियम ने सभी लोगों से अपील भी की है कि इस तरह के प्रलोभन में न आए और खास तौर पर अपनी नाबालिग बच्चों का ध्यान रखें, जिन्हें की बहला फुसला करके धर्मांतरण के इस गिरोह द्वारा गोरख धंधे से जोड़ा जाता है। साथ ही साथ सोशल नेटवर्किंग साइट के इस्तेमाल पर भी सावधानी बरतने को कहा। मैं समस्त देशवासियों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों को धर्म से रिलेटेड नॉलेज दें, उनसे जुड़े रहिए, उनकी सारी जितनी भी अच्छी बुरी मतलब आदतें उन पे नज़र रखिए, कोई किसी गलत ट्रैप में ना फंसे और माँ बाप अपने बच्चों के साथ जितना क्लोज कनेक्शन बना के रखे इन अ गुड वे उतना ज़्यादा अच्छा है और अपने बच्चियों को बचाएं गलत चीज़ों से। गौरीकुंड के समीप बाधित चल रहा पैदल मार्ग पूरी तरह से नहीं खुल पाया, फिर भी कल से गौरीकुंड और सोनप्रयाग क्षेत्र अंतर्गत रुके यात्रियों को आज सुबह से ही पुलिस कार्मिकों की उपस्थिति में केदारनाथ धाम के लिए भेजा जा रहा है। यात्रियों के जाने के उपरांत मार्ग को चौड़ाईकरण किए जाने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं वार्षिक कावड़ यात्रा के लिए शहर में आए तीर्थयात्रियों द्वारा छोड़े गए कचरे के निपटान को लेकर के हरिद्वार में एक व्यापक स्वच्छता अभियान शुरू किया गया। घाटों और शहर की मुख्य सड़कों के आसपास सफाई अभियान का नेतृत्व वरिष्ठ जिलाधिकारी ने किया। शहर में जमा हुए अनुमानित 10,000 मैट्रिक टन कचरे को साफ करने के लिए लगभग 1,000 सफाई कर्मचारियों को तैनात किया गया। ऐसा माना जाता है कि इस वर्ष 2 हफ्ते लंबी कावड़ यात्रा के दौरान लगभग 5.5 करोड़ तीर्थयात्री हरिद्वार आए थे। ज़्यादातर हमारे लाइव रैपर्स हैं जो अभी फेंके गए होंगे, वैसा कूड़ा ज़्यादा निकल कर आ रहा है। एंड इनफैक्ट देयर इज़ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट ऑल्सो, पीपल आर ईटिंग एंड लिविंग देयर फूड, तो वो एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल वेस्ट हमारा बनता जा रहा है, क्योंकि मैगेट्स और भी चीज़ें उसमें इकट्ठी होती आ रही हैं। तो मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ जितना भी कूड़ा है, या तो अगर रैपर नहीं है तो ऑलवेज कैरी अ पॉलीथीन विथ योर सेल्फ। जो लोग बाहर से ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें डाल के आप जो नियरेस्ट आपको मिले तो वहाँ आप डाल सकते हो। करोड़ों की संख्या में यहाँ से कांवड़ यात्री अपना जल लेके गए, पर उसके बाद की जो एक सफाई का महाअभियान आज शुरू किया जाना था, जिसमें प्रशासन, पुलिस और समस्त विभागों ने मिलकर आज एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसको निश्चित तौर पर आगे बढ़ाया जाएगा। हरिद्वार के घाटों की सफाई होना, माँ गंगा के घाटों की सफाई होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। देखिए, सभी से मेरी अपील है कि इसमें इस पवित्र स्थल को, धर्म नगरी को, जहाँ से माँ गंगा यहाँ से गुजर रही हैं, जिसकी पूजा करके हम लोग यहाँ से जल लेकर जा रहे हैं, तो उसकी पवित्रता को मेंटेन करने के लिए हम ये इंश्योर करें कि यहाँ पर कोई भी कचरा इधर उधर ना फेंके। और आई थिंक सबसे बड़ा एक ये अच्छा कार्य यही होगा कि हम अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो जो भी कचरा यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है उसको या तो प्रॉपर जगह डिस्पोज करें या अपने साथ वापस लेकर जाएं। इधर नदी के आसपास, गंगा नदी के आसपास, घाटों पर, रास्तों पर कोई भी कचरा ना फेंके। उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने स्वच्छता को लेकर के एक खास संदेश देते हुए हरिद्वार में सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के वीआईपी घाट पर सफाई अभियान चलाया। इस मौके पर उन्होंने खुद झाड़ू उठा करके घाट की सफाई की, श्रद्धालुओं को स्वच्छता के लिए जागरूक किया। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को धरातल पर उतारने के लिए हर नागरिक को अपने आसपास सफाई बनाए रखनी चाहिए। हरिद्वार सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, इसलिए यहाँ साफ सफाई सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको बता दें कि मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि जहाँ भीड़ होती है वहाँ गंदगी होना स्वाभाविक है, लेकिन यह हर किसी की जिम्मेदारी है कि गंगा में गंदगी न डालें और घाटों को स्वच्छ रखें। धर्मपाल सिंह ने सभी श्रद्धालुओं और शहरवासियों से अपील की है कि गंगा की पवित्रता बनाए रखने में अपना योगदान दें।
मंत्री के सफाई अभियान में स्थानीय प्रशासन के अधिकारी, कई श्रद्धालु शामिल हुए। जहाँ जल है वहाँ शिव है, और जहाँ शिव है वहाँ कल्याण है। आज हरिद्वार ये तीर्थ स्थल है, तीर्थ नगरी है। देश के ही नहीं दुनिया के लोग आते हैं, और जहाँ भीड़ इकट्ठी होती है तो कुछ ना कुछ गंदगी जैसी हो ही जाती है। तो आज योगी सरकार की ओर से इस BVIP घाट पर और अन्य स्थलों पर स्वच्छता हो। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी प्रधानमंत्री की पद शपथ लेते ही पद की और सफाई का एक अभियान चलाया। वहीं पंचायत चुनाव के दूसरे चरण को लेकर के उत्तराखंड के विकास खंडों में मतदान किया जाएगा। मतदान करने के लिए शनिवार की देर रात दिल्ली से अल्मोड़ा जनपद के भत्रोस खान के समीप स्थित घट्टी क्षेत्र में बोझ डालने के लिए आ रहे यात्रियों का टेम्पो ट्रेवलर वाहन रामनगर के पीरुमदारा क्षेत्र के डिवाइडर से टकराकर पलट गया। इसके बाद इस वाहन में मौजूद यात्रियों में चीख पुकार मच गई। सभी घायलों को उपचार के लिए तुरंत रामनगर के सरकारी अस्पताल लाया गया। दुर्घटना में 11 लोग घायल हुए, जिनमें 2 यात्रियों की हालत गंभीर होने के चलते चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। दुर्घटना में घायल दिल्ली निवासी प्रेम बल्लभ सती ने बताया कि यह सभी लोग बोट डालने के लिए दिल्ली से घट्टी जा रहे थे। घायल यात्रियों ने रामनगर के सरकारी अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर नाराजगी जताते हुए स्थानीय विधायक पर भी इस मामले में संज्ञान लेने के साथ ही सरकार से भी स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधारने की मांग की है। ये दुर्घटना जैसे आए, ड्राइवर को झपकी सी आई और गाड़ी डिवाइडर पर टकरा गई पीरुमदारा पर, और एकदम पर गाड़ी पलट गई। उसके बाद किसी को होश नहीं रहा कहाँ है क्या है करके। आप दिल्ली से कहाँ जा रहे थे, किस लिए जा रहे थे? हम कल जो इलेक्शन है मंडे को प्रधानी का, हम बमेली जा रहे थे वोट डालने अपने ग्राम सभा में। वहीं सावन मास में पड़ने वाले हरियाली तीज का पर्व आज मनाया जा रहा है। इसके लिए महिला श्रृंगार के साथ मेहंदी लगाने के साथ चूड़ी और श्रृंगार का सामान खरीदती हुई दिखाई दे रही हैं। बाजारों में हर जगह महिलाओं की भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर तीज पर बिकने वाले पकवानों में खास करके घेवर की खरीदारी विशेष रूप से की जाती है। माना जाता है कि लोग अपनी ब्याहता पुत्री के घरों में श्रृंगार के सामान के साथ ही मिष्ठान में घेवर जरूर देते हैं, इसलिए तीज पर घेवर की अपनी महत्वता है। हरियाली तीज भगवान शिव माता पार्वती के मिलन की खुशी में मनाया जाता है। माता पार्वती ने कठोर तप कर शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया। यह दिन उनके पुनर्मिलन का प्रतीक है और वैवाहिक प्रेम और समर्पण का संदेश देता है। वहीं उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के चर्चित झांगुर केस जैसा एक मामला अब उत्तराखंड में भी देखने को मिला, जिसमें 18 जुलाई को दून पुलिस ने पहली FIR दर्ज की थी, जिसके तार उत्तर प्रदेश के आगरा से जुड़े हैं। इस मामले में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस दोनों साथ मिलकर जांच कर रहे हैं। धर्मांतरण मामले में देहरादून पुलिस ने बड़ा खुलासा किया और 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार दून पुलिस की जांच में इस नेटवर्क के तार पाकिस्तान और दुबई से जुड़े हैं। हालांकि पुलिस ने धर्मांतरण कराने वाले गिरोह के चंगुल से 2 लड़कियों को भी रेस्क्यू कर लिया है। झांगुर का केस है वो यूपी द्वारा जो है यूपी पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। और मैंने अभी जैसे अपना शुरू के अपने जो बाइट दी थी उसमें कहा था बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस और नेशनल सिक्योरिटी से कंसर्न होते हैं, तो उस बहुत अर्ली स्टेज पर उसको डाइवर्ज करना ठीक नहीं रहता। बट कहीं ना कहीं जो मोडस ऑपरेंडी एक फंडिंग की बात आती है कि कहीं ना कहीं धर्मांतरण कराना, धर्मांतरण के डिस्गाइज में
कोई इनको गलत मिसयूज़ करना, जैसे मैंने बताया कि ऐसे ब्रेन वॉश जो यूथ होता है उसको कहीं ना कहीं हम स्लीपर सेल के माध्यम से गलत यूज़ कर सकते हैं, कहीं किसी टेररिस्ट एक्ट में यूज़ कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं इनको धर्मांतरण को प्रमोट करने के लिए इनको कहीं ट्रैफिकिंग भी कर सकते हैं, जो विदेशों में लड़कियों को भेजने की अक्सर प्राय देखने में सुनने में आती है। तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन अभी तक मेरी इन्वेस्टिगेशन में, हमारी इन्वेस्टिगेशन में नहीं आया, बट जो मोडस ऑपरेंडी है या विदेशों से इसका कहीं ना कहीं मनी ट्रेल है वो कुछ ना कुछ कनेक्टेड है, बट अभी बहुत अर्ली है इसको कहना कि वो दोनों केसेस आपस में कनेक्टेड है कि नहीं है। इंस्टा और फेसबुक पर बहुत सारे हमारे युवा हैं और वो जब सर्च करते हैं इस तरह से, जब उन्हें लगता है कहीं पे किसी ने सर्च किया तो आपने देखा होगा कि वो सब पॉप करने लगता है, उसी तरह के सजेशन में फ्रेंड्स आने लगते हैं। तो फिर जब इन्होंने देखा और उन लोगों को लगा कि ये कुछ कोई इंटरेस्टेड है तभी हमें सर्च कर रहा है, तो जब ये फिर खुद से संपर्क करते हैं, जैसे कि मरियम ने भी बताया, सुमैया ने भी बताया कि जैसे ही ऐसा होता है तो जैसे किसी का फ़ोन आ जाता है, वो कहता है कि अच्छा आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, तो ऐसे वो इंस्टा पे बातें भी करने लगते हैं, उस पर चैट शुरू हो जाती है। रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों को धर्म से रिलेटेड नॉलेज दें, उनसे जुड़े रहिए, उनकी सारी जितनी भी अच्छी बुरी मतलब आदतें उन पे नज़र रखिए, कोई किसी गलत ट्रैप में ना फंसे, और माँ बाप अपने बच्चों के साथ जितना क्लोज़ कनेक्शन बना के रखे इन अ गुड वे उतना ज़्यादा अच्छा है, और अपने बच्चियों को बचाएं गलत चीज़ों से। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। मनसा देवी पैदल मार्ग पर बड़ा हादसा, भगदड़ में 6 लोगों की मौत, कई घायल, बिजली का तार टूटने के कारण करंट लगने से मची भगदड़। ऑपरेशन कालनेमी को लेकर सीएम धामी का बयान, कहा धार्मिक भावनाओं को कोई ठेस ना पहुंचे, इसी के लिए चलाया छदम भेषधारियों को पकड़कर उचित जगह पर भेजना उद्देश्य। दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। 28 जुलाई को 40 विकास खंडों में होगा मतदान। 5033 पदों के लिए 14,751 प्रत्याशी मैदान में। 31 जुलाई को आएंगे दोनों चरणों के नतीजे। राजस्थान में स्कूल हादसे के बाद सचेत उत्तराखंड सरकार, सीएम धामी ने दिए स्कूल और वाहनों की ऑडिट के आदेश, कहा विद्यालय में सुरक्षा को लेकर नहीं बरतें कोई कोताही। आदेश के बाद आरटीओ ऑफिस में तैयार किया गया ऑडिट फॉर्म। देहरादून की एक युवती को भी झांगुर बाबा के धर्मांतरण गिरोह के चंगुल से करवाया गया मुक्त। पीड़िता ने सभी लोगों से की अपील, अपनी नाबालिग बच्चियों का रखें ध्यान, नहीं फंसें किसी लालच में। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।